रक्त बहाकर संगार करो कि रक्त बहाकर संगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज हैं राडा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर रेडियो इंडियन सिलेक्शन अकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाह लड़का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं छलांग वाले प्रश्नों को। यहाँ से ये सीधा सीधा प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है और इसके बाद एक क्वेश्चन और क्लियर करेंगे कि बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो फटाफट से बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रहने वाला है, मैं क्वेश्चन को नोट कर रहा हूं, आप भी क्वेश्चन नोट करेंगे। एक बंदर 100 फीट खंबे पर चढ़ना चाहता है और पहली छलांग में 10 फीट की लगाता है, 10 फीट की लगाता है और फिसलन होने के कारण 5 फीट वापस आ जाता है, तो कुल कितनी छलांग में वह शीर्ष पर पहुंचेगा। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे समझेंगे फटाफट से। क्वेश्चन है, एक बंदर 100 फीट खंबे पर चढ़ना चाहता है, पहली छलांग में वो 10 फीट की छलांग लगाता है और फिसलन होने के कारण 5 फीट वापस आ जाता है, तो कुल कितनी छलांग में वह शीर्ष पर पहुंचेगा। ठीक है, अब एक खंबा बना लीजिएगा। सपोज ये खंबा है, ठीक है, और इसकी टोटल हाइट कितनी है 100 फीट की इसकी हाइट है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि जो बंदर है वो बंदर पहली छलांग 10 फीट की लगाता है, 10 फीट की छलांग लगाता है, ठीक है, और 5 फीट वापस आ जाता है, तो उसने दूरी कितनी तय की है, उसने दूरी केवल 5 फीट ही तो तय की, यानी 10 फीट की छलांग लगाता है और 5 फीट वापस आ जाता है, तो केवल 5 फीट ही तो वो चढ़ पाया है ना। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट लिख लेंगे, यानी एक छलांग बराबर 5 फीट, एक छलांग में वो 5 फीट ही तो ऊपर चढ़ता है। ठीक है, एक काम और करेंगे, पहली छलांग को अंतिम छलांग बना लेंगे। क्यों बनाएंगे, ये 10 फीट की छलांग अंतिम छलांग इसलिए बनाएंगे ताकि वो शीर्ष पर पहुंच जाए, ज्यादा एक्स्ट्रा ऊपर ना जाए, इसलिए पहली छलांग को अंतिम छलांग बनाते हैं ऐसे सवालों में। ठीक है, तो एक छलांग में 5 फीट चढ़ता है वो ऊपर, तो टोटल अब 10 फीट की अंतिम छलांग है, घटा दीजिए 100 से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 90 फीट बचेगा। हमें 90 फीट पर चढ़ना है, कितने फीट पर, 90 फीट पर, तो 5 का भाग लगा दीजिए, इसमें कितनी बार जाएगा, 18 बार। 18 का गुणा कर देंगे दोनों में, 18 का गुणा कर देंगे दोनों में, तो 18 छलांग में 90 फीट पहुंच जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद एक छलांग 10 फीट की ये और है, उसकी एक छलांग 10 फीट की ये और है, तो एक छलांग प्लस कर देंगे बराबर 10 फीट की दूरी है, 10 फीट की दूरी टोटल कर देंगे। 19 छलांग में वह 100 फीट पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, क्या पूछा उसने, कितनी छलांग में, तो आंसर क्या होगा, 19 छलांग में वह उस खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा और यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, सवाल है, एक बंदर ने 100 फीट खंबे पर चढ़ना चाहता है, पहली छलांग में 10 फीट की छलांग लगाता है, फिसलन होने के कारण 5 फीट वापस आ जाता है, तो कुल कितनी छलांग में वह शीर्ष पर पहुंचेगा। टोटल एक खंबे की हाइट है 100 फीट। ठीक, उसके बाद पहली छलांग 10 फीट की लगाता है, वापस 5 फीट फिसलन होने के कारण वापस आ जाता है, तो 5 फीट ही तो उसने दूरी तय कर पाई।
यहां पर लिखेंगे एक छलांग में 5 फीट, उसके बाद पहली छलांग को अंतिम छलांग बना देंगे, 10 फीट घटा देंगे 100 से, तो कितना बचेगा 90 फीट। अब 90 फीट पर पहुंचना है 5 फीट से, तो 5 का भाग लगा के इजीली पहुंच सकते हैं। 5 का भाग लगाएंगे 18 बार जाएगा, 18 का गुणा कर देंगे 90 फीट। अब जब 18 का गुणा इधर किया है तो इधर भी करेंगे, तो 18 छलांग आ जाएंगी और एक छलांग 10 फीट वाली आ जाएगी इधर। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी टाइप का, एक प्रश्न और बनाते हैं, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैं इसी में थोड़ा एडिट कर दे रहा हूं, ठीक है, इसकी दूरियां बदल दे रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। सवाल है, एक बंदर 60 फीट खंबे पर चढ़ना चाहता है। पहली छलांग में वो 6 फीट की छलांग लगाता है और 3 फीट वापस आ जाता है, तो कितनी छलांग वो शीर्ष पर पहुंचेगा, बनाएंगे उसे। तो टोटल दूरी कितनी है, एक खंबा कितना लंबा है, 60 फीट लंबा है, सही है। अब पहली छलांग कितने फीट की है, पहली छलांग है 6 फीट की, उसके बाद 3 फीट वापस आ जाता है, तो 3 फीट वापस आ जाएगा। तो उसने चढ़ कितनी पाई दूरी, 3 फीट ही तो चढ़ पाई है, यानी एक छलांग बराबर 3 फीट। ठीक, पहली छलांग को अंतिम छलांग बनाएंगे ताकि वो शीर्ष पर पहुंच जाए। तो 6 फीट 60 फीट से घटा देंगे, 60 फीट से 6 फीट घटाएंगे, कितना बचेगा 54 फीट बचेगा। अब 3 से 54 पर पहुंचना है, तो क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 3 का भाग इसमें जा रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो सिंपल विधि से कर लीजिएगा। 3 का भाग लगाना, 3 एकम 3, कितने बचेंगे 2 4 3 8 24, 18 3 54, सही है, 3 से कट रहा है, तो 18 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, 18 छलांग में वो कहाँ पहुंचेगा, 18 छलांग में वो पहुंचेगा 54 फीट पर, कितनी 54 फीट पर। अब एक छलांग 6 फीट की है, जोड़ दीजिएगा, उसके बाद एक ही तो छलांग है, एक इधर जोड़ देंगे, तो इसका भी आंसर कितना आ रहा है, 19 छलांग ही आ रहा है, कितना हो जाएगा 60 फीट। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 19 छलांग। ठीक है, क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को एडिट कर दे रहा हूं, और अगर सवाल समझ में आया है तो इसको आप मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूं उसको कमेंट में से दे देना सीधा सीधा। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन एडिट कर दूं फिर उसके बाद बताऊं। क्वेश्चन रहने वाला है, एक बंदर 80 फीट खंबे पर चढ़ना चाहता है। पहली छलांग वो 4 फीट की लगाता है और 2 फीट वापस आ जाता है। ठीक है, 80 फीट खंबे पर चढ़ना चाहता है, 4 फीट की छलांग लगाता है, 2 फीट वापस आ जाता है, तो कितनी छलांग में वो शीर्ष पर पहुंचेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए यही एक टॉपिक था, और अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आज ही अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।